बढ़ती आबादी के साथ समाज में जुर्म का बढ़ना भी लाजमी है। शायद इसीलिए आज हमारे समाज में अपराध और अपराधियों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। पहले से कहीं ज्यादा मासूम लोगों की जिंदगी आज खतरे में है। हमारे इस प्रगतिशील समाज में जुर्म को रोकने के लिए कानून तो है ही, साथ ही ऐसी कई संस्थाएं भी हैं जो न्याय दिलाने में हमारी मदद करती हैं। और हैं कुछ ऐसे हिम्मत वाले और बहादुर लोग जो जुर्म से टकराने में डरते नहीं, संघर्ष भरी लड़ाई से हारते नहीं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में आज हम एक ऐसी घटना देखेंगे जिसमें एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स ने एकजुट होकर कोशिश की और इस अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को कानून के हवाले करके जुर्म के खिलाफ न्याय की एक अनोखी मिसाल कायम की। गुड मॉर्निंग पापा। अरे लो भाई, जाग गई हमारी जानवी बिटिया। ये अरे भैया अभी तक तैयार नहीं हुई। पापा आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, घर पर ही रहकर खेलूं। ओह, तुम्हारी राजकुमारी बिटिया का स्कूल जाने का मन नहीं है तो नहीं जाएंगे स्कूल। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके इसी लाड प्यार ने ना बहुत बिगाड़ा इसको। चलो तैयार हो जाओ। क्या मम्मी, स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे रहने दो, कौन सा आईएएस के एग्जाम देने जा रही है? हाँ। क्या? हाँ सुनिए, अजी ये स्कूल नहीं जाएगी तो अच्छे नंबर कहाँ से लाएगी? आपका प्यार इसे बहुत बिगाड़ रहा है। और ये क्या, इतना महंगा हीरो का हार और हीरे की अंगूठी? कोई बच्चे को इतना महंगा तोहफा देता है जन्मदिन पर? अरे तो क्या हुआ, ठाकुर विक्रांत सिंह की बेटी है भाई। इसके जन्म से पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ भाई। हमारे लिए तो साक्षात लक्ष्मी है और हमने क्या किया, लक्ष्मी को लक्ष्मी भेंट कर दी है। तो सब कुछ इसी का तो है। वो सब ठीक है, मगर इसको तो स्कूल जाना होगा। हाँ चलो जानवी, तैयार हो जाओ। क्या मम्मी, बेटा स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मैं ना आपसे एक वादा करती हूँ, आप जब घर आएंगी ना, आज मैं कुछ खास पका के रखूंगी, आपका मनपसंद गट्टे की सब्जी और दाल बाटी। बाप बेटी की एक ही पसंद है। ये सब तैयार रहेगा, पर आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। और आज शाम को आपके पापा लेके जाएंगे स्टैचू सर्कल और वीकेंड पर चाकी धानी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से। अरे अर्नब, अर्नब तुम तैयार हो गए हो क्या? खम्मा घनी हुक्म। अरे घड़ी खमा, अरे भाई देखो, पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना है और उसके बाद मंत्री जी से हमारी मीटिंग है। हुक्म, कौन सी गाड़ी निकालूं? अरे कोई भी गाड़ी निकाल ले। जी हुक्म। अर्नब जल्दी करो बेटा, तुम लोग लेट हो रहे हो स्कूल के लिए। लो अपने टिफिन पकड़ो सारे, लो बैग और होमवर्क कॉपीज बीच में रखी है। हाँ, और टिफिन में जो कुछ रखे ना खा लेना। हाँ, और अपना ध्यान रखना। जानी बेटा जल्दी लौट कर आना गट्टे की सब्जी और दाल बाटी के लिए। बाय बेटा। ड्राइवर भी कितना घुल मिल गया हमारे बच्चों से, कितना प्यार करता है हमारी जानवी को। ऐसा लगता है जैसे परिवार का एक हिस्सा ही बन गया हो। अरे ड्राइवर नहीं आ रहे, सचमुच परिवार का हिस्सा ही है। ये देखो पापा ने कितनी मुझे अच्छी वाली गिफ्ट दी है। ये क्या चीज है? पापा तो मुझे इससे भी अच्छी गिफ्ट देंगे मेरे बर्थडे पर। कहाँ जा रही है? रोक! अरे गाड़ी का नुकसान कर पापा, 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 जानवी को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। कहाँ? मार्केट से आगे विराट रोड पर। चल चल। आरिफ! आरिफ! जानवी! जानवी! अपहरण एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप की रूह कांप उठती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश में अपहरण और खासकर बच्चों के अपहरण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सन 2011 में देश भर में तकरीबन 45,000 अपहरण के मामले दर्ज किए गए और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 80% मामले यानी कि तकरीबन 36,000 केसेस बच्चों और औरतों के अपहरण के थे। और इनमें से कई केसेस तो ऐसे हैं जहां अपहृत बच्चों का कभी कुछ पता नहीं चला। कारण कई है, बाल मजदूरी,
चाइल्ड ट्रैफिकिंग, फिरौती। मासूम और नादान बच्चों को अगवा करना अपहरणकर्ताओं के लिए सबसे आसान काम होता है। छोटी सी जानवी जिसे उसके माँ बाप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, दिन दहाड़े किसी ने उसका अपहरण कर लिया। सुबह सुबह हुई यह अपहरण की घटना आग की तरह पूरे जयपुर शहर में फैल गई। पुलिस भी तुरंत अपने काम पर लग गई। वो जानवी के घर पहुंच गई और फिर शुरू हुई एक ऐसी तहकीकात जिस पर पूरे देश की नजर थी। एक ऐसी तहकीकात जिसे कभी ना भुलाया जा सके। ये क्या हो गया? ये किसने किया है? मुझे नहीं पता। कैसे भी करके मेरी बेटी जानवी दो मुझे। मुझे मेरी बेटी जानवी चाहिए। सुनो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी जानवी चाहिए। जानवी सही सलामत वापस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। हमारी बेटी जानवी को किसी भी हालत में लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए जितना मर्जी पैसा लग जाए, सब कुछ लगा दूंगा, लेकिन मुझे जानवी किसी भी हालत में चाहिए। हुकुम, पुलिस वाले आए। ये भगवान, ये यहाँ पे क्यों आए? बोल दो उनसे, हमें कोई बात ना करनी है उनसे। जी हुकुम। हम राठौड़, जयंत राठौड़, सी स्कीम पुलिस चौकी। हमें अभी अभी आपकी बेटी की अगवा होने की खबर मिली है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साहब, हमने पूरी फोर्स लगा दी है इस काम के लिए। वो लोग बच नहीं सकेंगे। हम तो आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं। अरे हमने कहा ना हमें आपसे बात नहीं करनी। जनाब, हम आपसे चंद सवाल पूछना चाहते हैं। मसलन आपका कोई दुश्मन तो नहीं है या आपको किसी पे शक? अरे हम कह रहे हैं हमें आपसे बात ना करनी है, आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए ऑफिसर, जानवी का अपहरण हुआ है। अगर हम आपसे बातें करते हैं तो जानवी की जान को खतरा है, और किडनैपर्स को मालूम पड़ा कि आप यहां पर हैं तो जानवी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस मामले को यहीं छोड़िए और आप जाइए। हम आपके जज्बात समझते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह महज एक अपहरण का ही केस नहीं है, साथ ही एक कत्ल भी हुआ है। अब आप चाहें इसको रिपोर्ट लिखाएं या ना लिखाएं, ये एक पुलिस केस तो बन ही चुका है। हमें तो अब अपनी कार्रवाई करनी है। अरे तो कीजिए ना कार्रवाई, रोका किसने? आपकी तहकीकात से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जाइए यहां से, प्लीज। ठीक है, जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह से हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपकी बच्ची सही सलामत घर पर आ जाए। बाकी उन किडनैपर्स को तो हम सूली पर चढ़ा कर ही छोड़ेंगे। सर, आपके इलाके में ऐसी वारदात हुई, आपको क्या लगता है कि शहर में कोई सुरक्षित है? सर, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? पुलिस क्या कर रही थी सर? सो रही थी सुबह सुबह। सर आप बोलिए, सर आप चुप क्यों? सर आप जवाब नहीं देते। सर एक मिनट, देखिए, इस वक्त हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस की पूरी फोर्स लगी हुई है उस बच्ची को बचाने के लिए। बहुत जल्दी हम गुनहगारों को पकड़ लेंगे। और सर आगे वारदातें मारती जा रही हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर आप ऐसे नहीं करते सर। देखो, शहर से कोई भी गाड़ी बाहर जाने ना पाए और हर गाड़ी को चेक करो, समझे? और मुझे रिपोर्ट करते रहो, ठीक है? इंस्पेक्टर राठौर एक सच्चे, साहसी और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो नन्ही जानवी को उसके माँ बाप तक सुरक्षित पहुंचा कर रहेंगे। अपराधियों को धर दबोचने और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वो मुस्तैदी से तहकीकात में जुट गए। ये कोई तरीका से जिसको देखे पीछे पड़ गया से, जैसे पुलिस वालों को फोन करके अपहरण किया से। अरे और तो और, लड़की के परिवार वाले भी पुलिस वालों की बात सुनने को राजी ना है। पुलिस वालों के साथ होता ही है। पुलिस हो तो आपका काम है सबका सुनना। अगर सबकी जुबान बंद करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, इस केस को झट से सॉल्व करके दिखाओ। और जहां तक जानवी के माँ बाप का पुलिस के साथ बात ना करने का बात है, तो हम समझते हैं कि वो डरे हुए हैं, लेकिन हमें अपना काम करते रहना है। जानवी के घर पर आने वाला हर फोन रिकॉर्ड करो और हमें बताओ, और अगर किडनैपर का फोन आए तो उसको रिकॉर्ड करके ट्रेस करो। जी जनाब। इस बच्ची को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। अगर हम इस बच्ची को उसके माँ बाप के पास सुरक्षित पहुंचा देते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा इनाम होगा। आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए, लेकिन याद रहे आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो उस बच्ची के लिए खतरा बन जाए। विक्रम एक लिकर बैरल, यानी कि उसके शराब बनाने की कंपनी है, और ऐसे धंधे में लोगों के अक्सर बहुत सारे दुश्मन होते हैं। मुझे विक्रांत के साथ काम करने वाले हर उस आदमी का नाम चाहिए
हर प्रतिद्वंदी की उसकी लिस्ट चाहिए और आप अपने इन्फॉर्मर से पता कीजिए कि ये अपहरणकर्ता कौन हो सकते हैं। जी जनाब। वारदात की साइट पर एक चाकू मिला था, उस चाकू को फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दी। आई वांट रिजल्ट्स। सर न्यूज़ देखिए। क्या हुआ? अरे उन लोगों से हमारी यही विनती है कि हमारी जान को लौटा दे। अरे उन्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। कि नाम समझा जाएगा, फिरौती ना समझी जाएगी। अरे उन पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा, पुलिस उन्हें कुछ भी नहीं देगी। बस तेरी बेटी लौटा दीजिए। छोटी सी है हमारी बेटी, मेरी जान भी मुझे लौटा दीजिए। मैं अपनी बेटी के खिलाफ नहीं रह सकता। हमारी बेटी लौटा दीजिए। ये केस तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता जा रहा है। सारे देश को पता चल गया है। बस कहीं घबरा कर कोई ऐसा कदम ना उठाना जो उस बच्ची के लिए खतरनाक हो जाए। छोटी सी जानवी अब भी यही उम्मीद कर रही थी कि कोई करिश्मा हो जाए और किसी तरह वो बच जाए। और जानवी क्या, पूरा देश ऐसे ही किसी करिश्मे के लिए दुआ कर रहा था। जयपुर शहर के कोने कोने से बस एक ही आवाज उठ रही थी कि किसी भी तरह जानवी सही सलामत घर वापस आ जाए। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में सब लोग जानवी की सलामती की दुआ मांग रहे थे। लोगों में जैसे एक आक्रोश सा पैदा हो गया था। अरे छोटी सी है वो बेचारी, पूरी जिंदगी आगे पड़ी से। अरे उसको तो वापिस आना ही है। सर जानवी केस के बारे में आप क्या कहेंगे? Our country is going down, man. She has to be saved. सरकार और पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि कुछ करो, कुछ भी करो, इस गुत्थी को सुलझाओ और जानवी को बचाओ। वक्त बिल्कुल नहीं था। एक एक मिनट भारी पड़ रहा था पुलिस पर। इंस्पेक्टर राठौड़ ने विक्रम सिंह के साथ काम करने वाले हर व्यक्ति और उनके प्रतिद्वंदियों सबसे पूछताछ शुरू कर दी। मेरे और विक्रांत जी के संबंध बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। वो मेरे भाई जैसे ही हैं। सच है, मुझे विक्रांत सिंह बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मैं एक राजपूत हूँ। मुकाबला करूंगा तो सामने से करूंगा, और ऐसी घटिया हरकत तो कोई घटिया जानवर ही कर सकता है। और छोटी सी जानवी का फिर से अपहरण। फिर से अपहरण मतलब? सर, जानवी को पहले भी किसने अगवा किया था, मगर इस बात का पता पुलिस को विक्रांत सिंह ने चलने नहीं दिया, और सुना है फिरौती देकर वो उसे छुड़ा भी लाया था। जानवी का पहले भी अपहरण हो चुका था, इस आश्चर्यजनक बात का खुलासा हुआ। तो क्या ये वही लोग थे? क्या इस बार उन्हें फिरौती की रकम और ज्यादा चाहिए थी? इंस्पेक्टर राठौर को अब बस एक ही बात का इंतजार था कि कब अपहरणकर्ता फिरौती के लिए जानवी के माँ बाप को फोन करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। फिरौती के लिए कोई फोन आया ही नहीं, और देखते देखते पूरा एक दिन गुजर गया। फिरौती के लिए किडनैपर्स का फोन क्यों नहीं आता? आखिर ये मामला है क्या? मुझे तो लगता है ये अपहरण से कहीं ज्यादा बड़ा केस है। कहीं कोई विक्रांत से बदला तो नहीं लेना चाहता। कोई ऐसा व्यक्ति जो विक्रांत को जानता है लेकिन उसके सामने नहीं आ रहा, उसके पीछे से वार कर रहा है। ये जायदाद या पैसे का भी तो मामला हो सकता है। पता चला है कि जानवी के जन्मदिन पर उसे बहुत महंगा तोहफा मिला था, एक हीरे का हार और एक हीरे की अंगूठी। और जिस वक्त उसका अपहरण हुआ उसने वो हीरे की अंगूठी पहन रखी थी। फिर तो हो सकता है कि अपहरणकर्ताओं में से किसी का लालच जागे और उस अंगूठी को बेचने की कोशिश करे। तुम एक काम करो, शहर के सारे ज्वेलर्स के पास जाओ और जानवी का फोटो पहुंचाओ। अगर कोई भी किडनैपर उस अंगूठी को बेचने आए तो हमें फौरन इत्तला कीजिए। जी जनाब। मुझे अब विक्रांत के वकील से मिलना पड़ेगा। विक्रांत जी जानवी को अपने लिए बहुत लकी मानते थे। एक एक करके उन्होंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। तो इस बात से किसी को एतराज क्यों हो सकता है? मेरा मतलब है ये तो उनके घर का अंदरूनी मामला है। हाँ है तो उनके घर का अंदरूनी मामला, लेकिन परिवार इतना छोटा नहीं है, बड़ा है। दरअसल जानवी की माँ विक्रांत जी की दूसरी बीवी है। विक्रांत जी को दूसरी शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पहली बीवी से उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था, पर शादी के 2 साल बाद ही पहली बीवी को एक बेटा हुआ। कि हो सकता है उसकी पहली बीवी को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि सारी जायदाद तो जानवी को मिल गई है। साहब एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि इस अपहरण में उनका कोई हाथ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वीरेंद्र विक्रांत जी के पहले बीवी का सगा भाई है और उनका दाहिना हाथ भी है। दोनों ने मिलकर बहुत काम किए हैं और एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा भी है। जनाब, जानवी का अपहरण जिस गाड़ी में हुआ था वो हमें मिल गई। जिस गाड़ी से जानवी का अपहरण हुआ वो गाड़ी पुलिस को मिल गई है। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम आपको बताते जाएंगे। सावधान इंडिया से कृष्णकांत खरे। सर, गाड़ी में बैग और टिफिन है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और उनसे कहो कि फिंगरप्रिंट्स ले ले। हो सकता है रिकॉर्ड्स में किसी पेशेवर मुजरिम के साथ ये मैच कर जाए। जीजा जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
एक बार की बात है, मैं बहुत परेशान था। उस दिन मेरी बेटी जानवी मेरे पास आई और मुझसे बोली, कोई परेशानी है पापा? नहीं बेटा, कुछ नहीं। अब आप मेरी आंखों में देखिए, आपकी सारी परेशानी गायब हो जाएगी। देखा, आपकी सारी परेशानी गायब हो गई। मेरा बेटा, तुम्हारी बेटी जानवी नहीं है, तुम्हारी टेंशन कैसे दूर हो, कैसे दूर होगी वीरेंद्र, कैसे? जीजा जी, अपनी जान देकर भी बचा सकता तो मैं अपनी खुशी खुशी अपने आप को उनके हवाले कर देता, मगर पता नहीं वो चाहते क्या है। अब तो हम ये भी नहीं जानते कि वो लोग किस कार में। कम से कम पहले कार का तो पता था। अब क्या करें सर? विक्रांत सिंह की पहली बीवी और उसके भाई से मिलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, जानवी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, बस वो हमें वापस मिल जाए, मेरे भगवान से यही प्रार्थना है बस। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपहरण करके करना क्या चाहते हैं जानवी के साथ। यही तो हम सोच रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारी तफ्तीश के दौरान हमें पता चला है कि विक्रांत अपनी सारी जायदाद जानवी के नाम कर रहा है। वो तो उनका आपसी मामला है। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस वो बच्ची वापस मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मिल जाएगी। चलिए, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको बतला देंगे, घबराइए नहीं, जानवी वापस आ जाएगी। चलते हैं। जानवी वापस आ जाएगी और मेरे बेटे का हिस्सा खा जाएगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ उस जानवी के नाम करने की? हाँ, और मेरे बेटे का क्या? वो उनका खून नहीं है? दीदी, विक्रांत आजकल प्रॉपर्टी की कोई बात बताता नहीं, लेकिन तुम डरो मत, जानवी वापस नहीं आएगी। मतलब कुछ नहीं, जानवी वापस नहीं आएगी। तुम कहना क्या चाहते हो वीरू? क्योंकि हमारा फोन रह गया। जानवी वापस आ जाएगी और मेरे बेटे का हिस्सा खा जाएगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ उस जानवी के नाम करने की? हाँ, और मेरे बेटे का क्या? वो उनका खून नहीं है? जानवी वापस नहीं आएगी। जानवी वापस नहीं आएगी। मेरा शक सही निकला। चलो। जब राठौर का शक यकीन में बदल गया कि विक्रांत की नजर वीरेंद्र सिंह की जायदाद पर थी, तो उन्होंने वीरेंद्र सिंह पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। वीरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करने पर पता चला कि कोई संतोष सिंह नाम का व्यक्ति उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन जानवी के अपहरण के फौरन बाद ये कॉल आनी बंद हो गई। और छानबीन करने पर पता चला कि संतोष सिंह दरअसल वीरेंद्र सिंह का कजन था और ये दोनों एक फैक्ट्री के मालिक थे और उस फैक्ट्री में एक भट्टी यानी कि फर्नेस थी। इंस्पेक्टर राठौर को अब कुछ कुछ समझ आने लगा। अपहरण और फिरौती की मांग तक नहीं, फैक्ट्री में कोई फोन नहीं उठा रहा है। मुझे लग रहा है वहां पर जरूर कोई गड़बड़ चल रही है। चलो। बैटरी के जलने की बू कहां से आ रही है? बोलो इसे।
दरिंदों ने कितनी बेरहमी से बच्ची को भट्टी में जला डाला। चलो सब कुछ विस्तार से बताओ। जब विक्रांत ने मेरी बहन की होते दूसरी शादी कर ली तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, और मेरी बहन के तो बेटा भी हो गया था। पर जानवी के पैदा होते ही वो अपनी दूसरी बीवी के पास रहने चला गया, तो सारी प्रॉपर्टी उस जानवी के नाम कर दी। वीरेंद्र को सबक सिखाने के लिए मैंने एक साजिश रची। साजिश में मैंने संतोष को शामिल किया। संतोष परमेश को लेके आया, तो परमेश ने जानवी के कत्ल और उसके अपहरण के लिए पूरे 50 लाख रुपए लिए। जानवी को मारने के प्लान में हमें पूरा 1 साल लग गया, और फिर प्लान के मुताबिक काम हो गया। हुकुम फैक्ट्री में ले आओ, भट्टी में डाल देंगे ताकि कोई सबूत भी ना बचे। सबको 1 हफ्ते की छुट्टी दो, और तुम भी 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद आना। जाओ। जी सर। फैक्ट्री को जलने से लाश जलने की बू नहीं आवेगी। फिर उसके बाद मैंने लाश को भट्टी में डाल दी। इंस्पेक्टर राठौर और उनकी टीम ने इस केस को सुलझाने में अपनी पूरी जान लगा दी, और केस को सुलझा भी लिया सिर्फ 3 दिनों में। वीरेंद्र, संतोष, परमेश और उनके साथियों पर अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया। मगर अफसोस, नन्ही जानवी को पुलिस नहीं बचा पाई। लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं जानवी को वापस नहीं ला पाई। लेकिन अंत यह नहीं था। एक और दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हुकुम, क्या? हम लोगों ने किडनैपर्स को पकड़ लिया, लेकिन जानवी को नहीं बचा पाए। हाँ? बेटी की मौत की खबर सुनते ही जानवी के पिता विक्रांत सिंह को दिल का दौरा पड़ गया, और वो उसी वक्त चल बसे। इंस्पेक्टर राठौर ने इस केस को सुलझाने में जी जान लगा दी, मगर अफसोस, उसके बावजूद 2 बेशकीमती जानें चली। यह दुखद हादसा तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हम कई कदम उठा सकते हैं। कभी भी अपनी दौलत का प्रदर्शन ना करें। ना जाने कब किसकी नीयत खराब हो जाए। अपने बच्चों को घर का पता और अपना फोन नंबर जरूर याद कराएं। साथ ही साथ पुलिस का इमरजेंसी नंबर 100 यानी 100 नंबर भी याद कराएं। जैसे ही अपहरण की कोई घटना हो, तुरंत पुलिस को सूचित करें। आप या आपके बच्चे घर की धन दौलत का जिक्र कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने ना करें, और जहां तक संभव हो बच्चों को तो ऐसी बातचीत में शामिल ही नहीं करना चाहिए। घर में नौकर, ड्राइवर या किसी भी स्टाफ की नियुक्ति करते वक्त उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसका वेरिफिकेशन जरूर कराएं। हम सलाम करते हैं उस पुलिस फोर्स को जो दिन रात एक कर देती है, सावधान रहती है, सतर्क रहती है, ताकि हम सुरक्षित रहें, निश्चिंत रहें, आजाद रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तो रहिए सावधान, रहिए सतर्क। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।